ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जीवन से निराश हो चुके हैं और जिन्हें लगता है कि अब जीने का कोई फायदा ही नहीं। अगर आप भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर सुनिए। हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन का मार्गदर्शन कर दे। हो सकता है ये वीडियो आपके उस एक गलत कदम को रोक दे जो शायद आप उठाने की सोच रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए। हर दिन एक सा नहीं होता। अगर जीवन में उतार है तो याद रखिए चढ़ाव भी तो निश्चित है। अगर आज चढ़ाव है तो अहंकार मत कीजिए, क्योंकि उतार भी जीवन का ही नियम है। जीवन सुख दुख का खेल है। जो इसे समझ गया वही सच्चा विजेता है। सुख दुखी समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापस्यसि। अर्थात जो मनुष्य सुख दुख हार जीत लाभ हानि में समान रहता है वो कभी पाप का भागी नहीं बनता। अब भगवान शिव का उदाहरण लीजिए। भगवान शिव स्वयं वैराग्य और संतुलन के प्रतीक हैं। एक ओर वे शमशान में रहने वाले योगी हैं तो दूसरी ओर कैलाश के अधिपति। उनके जीवन में विष भी आया, समुद्र मंथन का हलाहल, लेकिन उन्होंने उसे भी कंठ में धारण किया। भगवान शिव हमें सिखाते हैं दुख को भाग्य मत समझो, उसे धैर्य से धारण करो। अब भगवान कृष्णा का उदाहरण लीजिए। भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, बचपन में वनवास, युवावस्था में महाभारत का भार, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान। भगवान कृष्णा कहते हैं कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण हमें सिखाते हैं फल की चिंता छोड़कर कर्म में लीन रहो। अर्जुन का उदाहरण ले लो। अर्जुन जैसा धनुर्धर भी तो युद्ध भूमि में विषाद में डूब गया था। हाथ कांपने लगे थे, मन टूट गया था, लेकिन वहीं गीता का जन्म हुआ। अर्जुन हमें सिखाते हैं जब मन हार जाए तो ज्ञान ही सबसे बड़ा सहारा है। भीम का उदाहरण। भीम को बचपन से ही अपमान विष षड्यंत्र मिले, लेकिन उन्होंने कभी अपने बल और धर्म को नहीं छोड़ा। भीम सिखाते हैं जीवन में कमजोर समय आए तो अपने भीतर की शक्ति को याद करो। जीवन का निष्कर्ष ही यही है। और जिस दिन आप समझ गए कि सुख स्थायी नहीं, दुख भी स्थायी नहीं, उस दिन तो आप डर से मुक्त हो ही जाएंगे। उतार आए तो घबराना नहीं, चढ़ाव आए तो झुक जाना, क्योंकि जीवन सागर की लहरों जैसा है, आना जाना उसका स्वभाव है। तो दोस्तों, अगर आज मन भारी है तो याद रखिए भगवान ने अभी कहानी पूरी नहीं लिखी है और वो अब आपकी कहानी को पूरा लिखने जा रहा है। लेकिन वो कहानी पूरी तभी होगी जब आप हर परिस्थितियों में समभाव में रहेंगे और परमात्मा में विश्वास करते हुए सिर्फ कर्म पर ध्यान देंगे, फल पर नहीं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।